नमस्कार, एग्जामरी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक दिवस की चर्चा करने वाले हैं। शिक्षक दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये हम जानने से पहले थोड़ा हम इनके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जान लेते हैं। फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि शिक्षक दिवस की नींव कैसे पड़ी है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम भी जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया है उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आज शिक्षक दिवस पर हम एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति की चर्चा करेंगे जिनके उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि उस महान प्रतिभावान शीलगुण व्यक्ति का नाम आप सब जानते होंगे और उसके बारे में कुछ न कुछ आप लोग जरूर जानते होंगे। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, जिस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस के रूप में हम कैसे मनाते हैं, ये कहानी कैसे शुरू हुई, उसको जानने से पहले हम इनके थोड़ा सा जीवन के पीछे चलते हैं और इनके जीवन के बारे में जानते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक परिलक्षित प्रतिभावान धनी व्यक्ति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई थी। उसके बाद इनकी जो आगे की शिक्षा थी वो स्कॉलरशिप हुई थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। इन्होंने अपने आगे की उच्च शिक्षा को विदेशों में प्राप्त किया और इन्होंने विदेशों में तमाम डिग्रियां भी हासिल की। इसके साथ ही साथ ये विदेशों में शिक्षक के पद पर भी कार्य करते थे। इन्होंने अपने काबिलियत के बल पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU यूनिवर्सिटी के कुलपति भी नियुक्त हुए हैं। इसके बाद इनकी योग्यताओं को देखते हुए इन्हें भारत का राजदूत बनाकर उस समय सोवियत संघ भेज दिया गया था। ये यहीं तक नहीं रुक पाए थे। ये अपने गुणों को देखते हुए और अपनी प्रतिभा के वजह से इन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया, चुना गया। देखिए, इन्होंने शिक्षा के बड़े मुकामों को हासिल किया है और आज भी हमारे बीच ये जीवित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या पढ़ लिख कर राजा बन जाएंगे। अरे राजा क्या बनना, पढ़ लिख कर तो कईयों को राजा हम बना लेते हैं। शिक्षक जो पढ़ा लिखा कर कितने को राजा बना देता है, जिसमें से चाणक्य और अरस्तु इसके जीवित उदाहरण हैं। जो ऐसा कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या राजा बन जाएंगे, इन लोगों से आप दूर ही रहिए और इनको इग्नोर करके आगे बढ़िए। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। भारत में बहुत से शिक्षक हुए जो शिक्षा दिए और राजा बनाए। शिक्षक एक दीपक की तरह होता है जो खुद जलकर रोशनी देता है। शिक्षक का काम होता है दूसरों को मार्गदर्शन करना। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने विद्यार्थियों से हारना भी पसंद करता है, न कि जीतना। हमारी सबसे पहली शिक्षिका जो होती है वह हमारी माँ होती है और हमारा परिवार हमारा पहला विद्यालय होता है। हालांकि जीवन में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे टूटे दिल, भूखे पेट, खाली जेब, ये सभी गरीबी, ये सभी हमारे जीवन के शिक्षक होते हैं जो हमें कुछ न कुछ बड़ी चीज़ें को सिखाते हैं। माँ और शिक्षक में क्या अंतर होता है? देखिए, माँ जो होती है वो अपने बच्चे को हमेशा गोद में लेती है, उसे तकलीफ नहीं देखना चाहती और ना उसको तकलीफ में खड़ा करना चाहती है, इसलिए वो उसे गोद में बैठा के आगे दिखाती है, सिखाती रहती है। लेकिन शिक्षक उस अपने बच्चे को जमीन पर रख कर सिखाता है, क्योंकि वह जानता है कि आगे की समय इसे अकेले ही खड़ा होना है। ना तो इसे किसी की गोद मिलेगी, ना इसे किसी के कंधा मिलेगा और ना कोई इसके साथ खड़ा होने वाला मिलेगा। इसलिए ये इसे अकेला ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए शिक्षक उसे हर एक परिस्थितियों में जीने और चलने और सहने की क्षमता प्रदान करना चाहता है। हमारे देश में शिक्षकों की कमी कभी नहीं हुई, चाहे वे चाणक्य हों जिन्होंने घनानंद को समाप्त कर एक साधारण से बालक को राजा बनाते हैं। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो अर्जुन को गीता में न जाने कितनी शिक्षाएं प्रदान की, जिसे आज सारा युग स्मरण कर रखता है। हमारा देश यूं ही नहीं विश्व गुरु कहलाता है। विश्व के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं वो यहीं से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इस धरोहर को हम संजो कर रखें। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे और आगे लेकर जाएं, न कि इसे धूमिल करें, क्योंकि यह धरोहर हमें विरासत में मिली है। टीचर्स स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल होता है, इसलिए
टीचरों से अनुरोध है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ को घर पे ही रखें और स्टूडेंट को उनसे संबंधित मुद्दों पे चर्चा करें। शिक्षक की पहचान उसके व्यवहार और पढ़ाने की कला से होती है, न कि उसके खूबसूरती और उसके कपड़ों से या उसके पर्सनल लाइफ से। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम क्यों जाने जाते हैं? उन्हें हम ज्ञान और आविष्कारों के लिए जानते हैं और उनके व्यवहार के लिए जाना जाता है, न कि उनके पर्सनल लाइफ या उनके पहनावे से। शिक्षक दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 5 सितंबर का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है आप जान चुके हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी समझते हैं। इन्हीं के जन्मदिन को शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है, ये कहानी इनसे ही जुड़ी हुई है, जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी से ही है। अगर हम इनकी बात करें तो वे एक बहुत कुशल शिक्षक थे। तो शिक्षक दिवस मनाने की जो घटना है वह 1962 की है। जब 1962 में ये द्वितीय राष्ट्रपति बने थे देश के, तब इनके जब इनका जन्मदिन पड़ा था तो इनके पढ़ावे बहुत से छात्र 5 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाने इनके कार्यालय पहुंचे और बोले कि सर हम सब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तब उस समय राधाकृष्णन जी स्वयं बोले कि देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर आप इस दिवस को जन्मदिन के रूप में मनाना चाहते हैं तो इसमें एक सुझाव मेरा है कि यह दिवस मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं, बल्कि यह दिवस शिक्षक के दिवस के रूप में मनाना चाहिए और यह दिवस सभी शिक्षकों को समर्पित होना चाहिए। तभी से यह 5 सितंबर का दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाना जाने लगा और यह प्रचलन शुरू हो गया। इसी प्रकार एक कहानी और है बाल दिवस की, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके पीछे की भी जो कहानी है, इसका वीडियो मैं 14 नवंबर को बना के डाल दूंगा। इसके लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।